हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए एक हॉरर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है वैन हेल्सिंग। मूवी की शुरुआत 1897 में ट्रांसिल्वेनिया से होती है, जहां के लोग एक महल पर हमला कर रहे होते हैं। तभी उस महल में एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसे एक साइंटिस्ट ने ड्रैकुला के कहने पर बनाया है। काम पूरा होने पर ड्रैकुला डॉक्टर विक्टर को मार देता है। ये देखकर मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टीन को गुस्सा आ जाता है। वो ड्रैकुला पर हमला करके डॉक्टर को अपने साथ एक विंडमिल में ले आता है। तभी डॉक्टर का असिस्टेंट फ्रैंकेनस्टाइन को आवाज लगाता है, जो अब ड्रैकुला के लिए काम करता है, जिसे सभी लोगों को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर विंडमिल की ओर जा रहा है। सभी फ्रैंकेनस्टाइन को खतरा मानते हुए विंडमिल में आग लगा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर ड्रैकुला अपने तीनों वाइफ के साथ आ जाता है। अब सब कुछ जलता देख वो समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया है। इसके एक साल बाद हम वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जो एक मॉन्स्टर हंटर है, जो एक मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है। तभी उसके सामने वही जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है जिसे इसकी तलाश थी। वैन हेल्सिंग को इसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है, इसलिए मॉन्स्टर से उसके साथ चलने के लिए कहता है। पर ये वैन हेल्सिंग पर ही अटैक कर देता है और एक बड़ी सी बेल में बंद कर देता है। जब वो बेल उठाता है तो एक बड़ा सा होल देखता है, पर वैन हेल्सिंग ऊपर बेल में ही होता है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए वो इस मॉन्स्टर के एक हाथ को काट देता है। गुस्से में ये वैन हेल्सिंग को नीचे फेंक देता है, पर वैन हेल्सिंग अपनी गन से उसी मॉन्स्टर पर शूट कर देता है और उसकी बॉडी में वो एरो फंस जाता है, जिसकी मदद से वैन हेल्सिंग खुद को बचाते हुए उसे नीचे गिरा देता है और फिर वो अपनी इंसानी रूप में आकर मर जाता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग एक चर्च में आता है। यहाँ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही शैतानों से लड़ रही है, इसीलिए ये प्रीस्ट वैन हेल्सिंग को उसका नेक्स्ट मिशन बताता है, जो वैम्पायर किंग ड्रैकुला को मारना है। ये बताता है कि 400 साल पहले ट्रांसिल्वेनिया में विलेरियस ने ड्रैकुला को मारने का वादा किया, पर अभी तक वो उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ। उनके परिवार के कुछ लोग ही बचे हैं और ये है बोरिस विलेरियस, उसी खानदान के सरदार जो 12 महीने पहले अचानक ही गायब हो गए। अब सिर्फ ये दो लोग ही बचे हैं, वेल्कन और एना। ये 400 सालों से हमारी हिफाजत करते आ रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें इनकी मदद करनी है ड्रैकुला को मारने के लिए, क्योंकि ड्रैकुला के मारने पर ही इनके पूर्वजों को स्वर्ग नसीब होगा। फिर ये वैन हेल्सिंग को एक मैप का टुकड़ा देते हैं और कार्ल कुछ हथियार देता है। वैन हेल्सिंग कार्ल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर जंगल में वेल्कन और एना वेयरवुल्फ को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वेयरवुल्फ को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, पर वेल्कन की गन नीचे गिर जाती है, जिसमें चांदी की बुलेट होती हैं, क्योंकि इसे चांदी की बुलेट से ही मारा जा सकता है। इसलिए एना गन के पास जाती है, पर तभी वेयरवुल्फ आजाद हो जाता है और एना के पीछे उसे मारने के लिए जाता है, पर वेल्कन बीच में आकर उसे मार देता है। पर मरने से पहले वो वेल्कन को काट लेता है और ये दोनों ही नीचे नदी में गिर जाते हैं। इधर काफी लंबा सफर करने के बाद वैन हेल्सिंग भी कार्ल के साथ ट्रांसिल्वेनिया पहुँच जाता है, पर इनका यहाँ आना इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एना इन लोगों को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि ये किसी पर भी भरोसा नहीं करती। वैन हेल्सिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, पर एना मना कर देती है। तभी पीछे से ड्रैकुला की तीनों वाइफ आ जाती हैं। वैन हेल्सिंग उन पर तीर से वार करता है, पर इससे उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता। इनमें से एक एना को अपने साथ ले जाने लगती है, पर वैन हेल्सिंग उसे बचा लेता है। एना एक घर में खुद को बंद कर लेती है, पर यहाँ पहले ही 2 वैम्पायर होती हैं। कार्ल वैन हेल्सिंग से कहता है कि इन्हें मारने के लिए चर्च के पवित्र पानी का इस्तेमाल करो। फिर वैन हेल्सिंग उस पवित्र पानी में अपने तीर को डुबोकर एक वैम्पायर को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इन दोनों वैम्पायर को भी पता चल जाता है कि इनकी एक साथी मारी गई, इसीलिए ये भी वहाँ से चली जाती हैं। वैन हेल्सिंग पहला शख्स है जिसने 100 साल में एक वैम्पायर को मारा है। वैन हेल्सिंग एना से पूछता है कि ड्रैकुला कहाँ मिलेगा। एना कहती है कि कोई नहीं जानता वो कहाँ है। एना अकेले ही उन्हें मारने के लिए जाती है, पर वैन हेल्सिंग उसे एक स्प्रे से बेहोश कर देता है। जब एना की आँख खुलती है तो वो गुस्से में वैन हेल्सिंग को ढूंढने के लिए जाती है। तभी एना को कुछ आवाजें आती हैं। जब एना चेक करने के लिए जाती है तो उसे एक वेयरवुल्फ मिलता है। एना उसे शूट करके वहाँ से भागने लगती है। तभी चांद भी छिप जाता है। एना जब पीछे देखती है तो उसे वेल्कन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वेल्कन उसे ड्रैकुला के प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर तभी चांद वापस निकल जाता है और वेल्कन वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, क्योंकि एना को बचाते हुए वेयरवुल्फ ने वेल्कन को काट लिया था, जिससे वो भी एक वेयरवुल्फ बन गया। तभी वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है, पर ये बाहर निकल जाता है। एना वैन हेल्सिंग को शूट करने से रोकती है और अपने भाई को बचा लेती है, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ अब वही बचा है। एना कहती है कि वेल्कन ठीक हो सकता है और इसका एंटीडोट ड्रैकुला के पास है। फिर ये दोनों उसे ढूंढते
हुए फ्रैंकेनस्टीन के महल आ जाते हैं और यहाँ इन्हें ड्रैकुला के बहुत सारे अंडे मिलते हैं जिन्हें जिंदा करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर विक्टर की हेल्प से फ्रैंकेनस्टीन के जरिए अपने बच्चों को जिंदा करना चाहता था। क्योंकि फ्रैंकेनस्टीन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसलिए ड्रैकुला अब वेयरवुल्फ के जरिए अपने बच्चों को जिंदा करना चाहता है। इसीलिए वेल्कन ड्रैकुला की हेल्प कर रहा है ताकि वो एना को ड्रैकुला से बचा सके। तभी वेल्कन स्केलेटन पर एक लॉकेट देखता है जो इसी के पिता का होता है। फिर ड्रैकुला वेल्कन के जरिए अपने बच्चों को जिंदा कर लेता है, जो जिंदा होते ही शहर के लोगों पर हमला कर देते हैं। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है पर इस पर किसी भी वार का कोई भी असर नहीं होता। इधर एना भी अपने भाई को आजाद कर देती है पर वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ड्रैकुला के बच्चे भी मरने लगते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो वेयरवुल्फ से नहीं मिलेगी। फिर वैन हेल्सिंग भी एना के साथ वहाँ से निकल जाता है। ड्रैकुला बहुत ही गुस्से में है क्योंकि वो दोबारा नाकामयाब रहा, इसलिए वो वेयरवुल्फ से एना और वैन हेल्सिंग को मारने के लिए कहता है। ये दोनों भी उसी विंडमिल में आ जाते हैं जहाँ फ्रैंकेनस्टीन मरा था। तभी एना के पीछे से फ्रैंकेनस्टीन हमला कर देता है। वैन हेल्सिंग उसे एक टक्कर मारता है जिससे उसके फेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं पर ये फिर से अपने फेस को फिक्स कर लेता है। ये कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ पर एना इसे मारना चाहती है पर वैन हेल्सिंग इसे रोक लेता है। ये कहता है कि ड्रैकुला मेरे जरिए अपने बच्चों को जिंदा करना चाहता है, इसलिए तुम मुझे मार दो। एना इसकी बात मान लेती है पर वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि ये एक अच्छा मॉन्स्टर है। तभी वेयरवुल्फ इन्हें फ्रैंकेनस्टीन के साथ देख लेता है और अब ये ड्रैकुला को बता देगा, इसलिए वैन हेल्सिंग कहता है कि मैं इसे यहाँ से अपने देश ले जाऊंगा जहाँ ड्रैकुला इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वैन हेल्सिंग इसे अपने देश ले जाने लगता है पर बीच रास्ते में ही ड्रैकुला की वाइफ फ्रैंकेनस्टीन को लेने के लिए आ जाती है। वो इन पर हमला कर देती है। वैन हेल्सिंग खुद को छुड़ा लेता है पर आगे पुल टूटा हुआ है। वैन हेल्सिंग तो पुल पार कर लेता है पर फ्रैंकेनस्टीन नीचे गिरने लगता है जिसे बचाने के लिए ये वैम्पायर नीचे जाती हैं पर इसमें फ्रैंकेनस्टीन नहीं होता। ये एक जाल था जिसमें ये फंस गई है और ड्रैकुला की एक और वाइफ मारी जाती है और फ्रैंकेनस्टीन एना के साथ होता है। फिर वैन हेल्सिंग भी वहाँ आ जाता है लेकिन यहाँ वेयरवुल्फ भी आ जाता है। वैन हेल्सिंग उन सिल्वर ब्लड से उस वेयरवुल्फ को मार देता है और एना का लास्ट फैमिली मेंबर भी मारा जाता है जिसके लिए वो वैन हेल्सिंग पर काफी ही गुस्सा करती है। इसी बीच वो देखती है कि वेयरवुल्फ ने वैन हेल्सिंग को भी काट लिया है। फिर वो उससे दूर जाने लगती है। तभी ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ड्रैकुला की वाइफ वैन हेल्सिंग से एक डील करती है कि एना के बदले उन्हें फ्रैंकेनस्टीन चाहिए। वैन हेल्सिंग मान जाता है और मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है और उसे एक सेफ प्लेस पर छुपाकर ड्रैकुला के पास पहुंच जाता है। ड्रैकुला ने एना को अपने कंट्रोल में कर लिया है ताकि ये इसे भी वैम्पायर बनाकर अपनी वाइफ बना सके। पर टाइम पे वैन हेल्सिंग पहुंच जाता है और एना को बचा लेता है क्योंकि अब ड्रैकुला को फ्रैंकेनस्टीन मिल गया है, इसलिए ये सभी वैम्पायर को इन्हें मारने के लिए कहता है। ये लोग जल्दी विंडो से बाहर निकल जाते हैं और वैम्पायर के लिए बॉम्ब छोड़ जाते हैं जिससे सभी वैम्पायर मर जाते हैं। इसके बाद ड्रैकुला के लोग फ्रैंकेनस्टीन को अपने साथ ले जाते हैं। वैन हेल्सिंग कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। कार्ल कहता है कि मैंने सब कुछ फादर को बता दिया है, उनका हुक्म है कि अगर तुम ड्रैकुला को भी मार दो तब भी तुम्हें फ्रैंकेनस्टीन को मारना होगा क्योंकि वो इंसानों के लिए खतरा है। ये सुनकर वैन हेल्सिंग को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ये एना के घर आते हैं। कार्ल अपनी रिसर्च के मुताबिक बताता है कि ड्रैकुला एना के पूर्वजों का ही बेटा है। 1462 में ड्रैकुला की मौत हो गई थी। मरने के बाद ड्रैकुला ने शैतान से सौदा किया जिंदा रहने के लिए। फिर वेलेरियस ने एक समझौता किया, बदले में उन्हें ड्रैकुला को मारना था पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो उन्हीं का बेटा था। इसीलिए उन्होंने ड्रैकुला को एक बर्फीली जगह में कैद कर दिया। पर एना के पूर्वज अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ गए हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी उनका अधूरा काम पूरा कर सके। तभी वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि ड्रैकुला के महल तक पहुंचने का रास्ता इसी मैप में है। फिर वो मैप का मिसिंग कॉर्नर पीस लगाता है जो प्रीस्ट ने वैन हेल्सिंग को दिया था। मैप के कंप्लीट होते ही एक दरवाजा बन जाता है जिससे ये ड्रैकुला के महल तक पहुँच जाते हैं। वैन हेल्सिंग भी वेयरवुल्फ में चेंज होने लगता है जिसका एंटीडोट ड्रैकुला के पास है क्योंकि वेयरवुल्फ ड्रैकुला को मार सकता है, इसलिए ड्रैकुला ने अपनी सेफ्टी के लिए उसे बनाया है। तभी ड्रैकुला के खास आदमी वैन हेल्सिंग को मिल जाता है जिससे ये एंटीडोट के बारे में पता करते हैं। वैन हेल्सिंग एना को एंटीडोट लाने के लिए कहता है और खुद ड्रैकुला के पास चला जाता है। ये जैसे ही एंटीडोट के पास आते हैं तो ये इन्हें यहीं बंद कर देता है। तभी वहाँ ड्रैकुला की वाइफ आ जाती है। एना उस जार को तोड़ देती है जिसमें एंटीडोट रखा होता है। उसका एसिड ड्रैकुला की वाइफ पर आ जाता है और बाकी का बचा हुआ एसिड एना दरवाजे पर डाल देती है। ये कार्ल को तो एंटीडोट के साथ बाहर भेज देती है पर ड्रैकुला की वाइफ इसे पकड़ लेती है। इधर वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टीन को छुड़ाने की कोशिश करता है पर तभी एक बिजली का झटका फ्रैंकेनस्टीन को लगता है जिससे उसकी एनर्जी से ड्रैकुला के बच्चे जिंदा
होने लगते हैं। ड्रैकुला भी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर गुस्से में वैन हेल्सिंग को नीचे फेंक देता है, क्योंकि इसी की वजह से फिर से इसका प्लान खराब होने वाला था। तभी दूसरा बिजली का झटका लगता है, जिससे फ्रैंकेनस्टीन नीचे गिर जाता है, पर कार्ल की मदद से वो एक वायर को पकड़ लेता है और विंडो को तोड़ते हुए एना के पास आ जाता है और ड्रैकुला की वाइफ को पकड़ लेता है और वैन हेल्सिंग की हेल्प के लिए एना को भेज देता है। कार्ल उसे एंटीडोट दे देता है, पर बीच में फिर से ड्रैकुला की वाइफ आ जाती है, लेकिन इस बार एना इसे मार देती है। इधर वैन हेल्सिंग से ड्रैकुला कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, बच्चे जिंदा हो गए हैं। वैन हेल्सिंग कहता है अब तुम्हें मारना होगा ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी मर जाएं। 12 बजते ही वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ड्रैकुला भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला पर हावी होने लगता है, पर चांद छिप जाता है। वैन हेल्सिंग नॉर्मल हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद चांद वापस से निकल जाता है। वैन हेल्सिंग वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते ही ड्रैकुला को मार देता है। एना वैन हेल्सिंग को एंटीडोट लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर वैन हेल्सिंग एना पर ही अटैक कर देता है। कार्ल भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर ये इसे रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि एना ने एंटीडोट लगा दिया है, जिसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी ने एना को मार दिया। इस सब से वैन हेल्सिंग को बहुत दुख होता है, वो रोने लगता है। फिर वो एना का अंतिम संस्कार कर देता है। फ्रैंकेनस्टीन भी यहाँ से दूर चला जाता है और वैन हेल्सिंग को एना आसमान में मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। और इसी के साथ इस अमेजिंग मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।